जय हिंद साथियों, आपका अपना YouTube चैनल सफल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देख ही लिए होंगे कि जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 अगस्त से शुरू होने वाली हैं और ये जो क्लास है आपकी आज हमारे क्लास का पहला दिन है। तो आज हम अपने क्लास के बारे में, जो हमारी क्लासेस चलेंगी वो कैसा रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके साथ हम रणनीति जो बनाएंगे मान एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो हमारी रणनीति होगी वो कैसी होगी। सिर्फ हम पढ़ाई मात्र से ही एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, हम उसके लिए कुछ न कुछ नई रणनीति बनानी पड़ेगी। तो वो हम आप यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब ये जो हमारी नई रिक्रूटमेंट आई है जेल प्रहरी, ज़्यादातर हमारा अभी यहाँ पे फोकस उसी में रहेगा क्योंकि नई वैकेंसी जो हमारी जेल प्रहरी की आई है अभी फिलहाल में वही हमारे पास है तैयारी करने के लिए। इसलिए जेल प्रहरी को हम ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से तैयारी करेंगे और इसके साथ साथ ही अदर एग्जाम अगर बाद में आ जाते हैं उसकी भी हम तैयारी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हमारी जो क्लासेस हैं वो कैसी रहेंगी, आपको कैसे अटेंड करना है। जो हमारी क्लासेस होंगी वो होंगी, एक तो हम जो नॉर्मली वीडियो चलती हैं या नॉर्मली क्लासेस चलती हैं उस तरीके से हम क्लासेस को नहीं करेंगे। ये हमारा अपना खुद का तरीका रहेगा चलाने का, जिससे आप लोग को मैं ये कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझ सकें। इस क्लास के माध्यम से सबसे पहले हम जो हमारा क्लास का या सब्जेक्ट का टॉपिक होगा उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, क्या होता है पूरे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि हमको कम से कम ये पता चल सके जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हम डिस्कशन करेंगे। तो हम यही है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हो सकता है हम लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन अपने से करूं जो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, तो हमको कम से कम ये भी पता चलेगा कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप आगे मतलब पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी वैकेंसी है जेल प्रहरी 2020, इसके पहले 2018 में आई थी। तो इसके बारे में कोई भी हमको एग्जाम जैसे क्वालिफाइड करना है या हमको तैयारी करना है, सबसे पहले उसका हमको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो वैकेंसी किस लिए है। अगर हम मान लीजिए उसको क्वालिफाइड कर लेते हैं या हम जॉब पा जाते हैं तो हम उसको माने उसमें हमको करना क्या पड़ेगा ये चीज़, और साथ साथ में जैसे ये और उसके साथ हमको पूरा का सिलेबस, अगर किसी वैकेंसी या किसी चीज़ का हमको तैयारी करना है तो उसकी हमको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक सिलेबस हमारे पास नहीं रहेगा हमको पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है तब तक हम उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इस क्लास में हम उसी चीज़ को डिस्कशन करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम इसके बारे में पूरा सिलेबस तो जानेंगे ही, साथ साथ में ये क्लासेस उन लोगों के लिए भी है जो अभी हमारे जो भाई बहन हैं, कुछ लोग फॉर्म भर चुके होंगे, कुछ लोग अभी भरने वाले होंगे, क्योंकि जो जेल प्रहरी की अभी पहले 10 अगस्त तक थी इसकी लास्ट डेट भरने की। अभी क्या हो गई है कि डेट एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया है, अब हो गया है 24 अगस्त। मतलब आप अभी 24 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो फॉर्म भर चुके होंगे, कुछ ना भरे होंगे तो अभी भर सकते हैं, अभी उनके पास टाइम है। और साथ साथ में आप फॉर्म तो कभी भी भर लेंगे, मतलब डेट से अंदर कभी भर लेंगे, लेकिन हमारी जो क्लासेस है आज शुरू हो गई। आज हमारा 10 अगस्त है, मंडे है, तो आज से हम क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लासेस को स्टार्ट जो फॉर्म भरने वाले हैं या जो भर चुके हैं वो यहाँ से साथ साथ में तैयारी भी करते रहेंगे, अपना फॉर्म भी उनका भर जाएगा। आप अपने हिसाब से जो उसकी फिजिकल है, हाइट है और सीना है जो 63 और हाइट जो 165 दिया है, आप उसको देख लीजिए। आप अगर उसकी क्वालिफाइड है तो आप फॉर्म भर दीजिए और साथ साथ में हम यहाँ से तैयारी करेंगे। तो हम क्लासेस को आज से अभी से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इस जो हमारे वीडियो में लेक्चर रहेगा
उस ओनली बेसिक रहेगा। और ये उन लोगों के लिए भी है, ये उन लोगों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगा जो अभी 12वीं क्लास में, या अभी कुछ भाई बहन अभी 12th क्लास निकले होंगे या लास्ट ईयर में निकले होंगे, जो अभी बिल्कुल भी तैयारी ना किए होंगे या अभी तैयारी करने की सोच रहे होंगे। तो यहाँ से जो हमारा वीडियो होगा एकदम बेसिक होगा। मतलब अगर कोई पहली बार तैयारी करने जा रहा है तो भी इस वीडियो के माध्यम से या इस क्लास के माध्यम से वो तैयारी कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एकदम हम जीरो लेवल से तैयारी करेंगे। जीरो मतलब अगर किसी को तैयारी करने वाले हैं, उनको मतलब तरीका नहीं मालूम है क्या है, कैसे पढ़ना है, वो सब सारी चीजें यहाँ से हम डिस्कशन करेंगे। मतलब जीरो से पढ़ाई करेंगे तो उसको हाई लेवल तक ले जाएंगे, क्योंकि किसी चीज के जब तक नींव मजबूत नहीं होगा तो वो आगे की जो वो है उसकी क्लासेस वो अच्छी नहीं जा पाएंगे। जैसे अगर किसी बिल्डिंग खड़ी है उसका नींव मजबूत हो तभी बिल्डिंग हम खड़ी कर सकते हैं, 2-3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला। अब यहां से यही डिस्कशन करेंगे। ये अब हम देखेंगे कि यहाँ सिर्फ ये हमारी क्लास में ओनली पूरा का पूरा ज्यादातर कोशिश हम ये करेंगे कि आपको चीजें को समझाएं। चीजों को समझाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारा बोर्ड में लिखा देंगे, आप उतार लेंगे और उसको लिख लेंगे, नोट बना लेंगे, लेकिन उससे ये होगा कि हम जब तक चीजों को समझेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। तो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य रहेगा कि चीजों को आप ज्यादातर समझें, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा लिखा नहीं देंगे कि आप इसमें बोल देंगे इसको आप लिख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ समझाएंगे। जो चीज इंपॉर्टेंट हमको लगता है कि लिखने लायक है वही चीज हम आपको लिखेंगे। बाकी अगर आपको लिखना ही है, मतलब लिखाना हो हमको, तो आप बुक में भी मिल सकता है। आप बहुत सारी बुक हैं और उसमें आप वहां से आप पा जाएंगे कि लिखने के लिए या पढ़ने के लिए। लेकिन हम यहाँ सिर्फ आपको तरीके पढ़ाएंगे। जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसमें आपका क्या रहेगा कि आप उसको कम से कम उस चीज में इंटरेस्ट लगे, इंटरेस्ट जगाएंगे हम। आपका जो होगा इंटरेस्ट सबसे पहले, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य है उस चीज में आपको इंटरेस्ट लगे। जब इंटरेस्ट होगा तभी तो आप उसको आगे पढ़ेंगे या उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इसके आगे क्या होगा। तो यहीं से हम इंटरेस्ट जगाएंगे आपको। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्लासेस। सबसे पहले आज हम जेल प्रहरी के बारे में शुरू करने वाले हैं। तो जेल प्रहरी क्या होता है ये चीज जानेंगे। जेल तो आप सभी को मालूम है कि जेल क्या होता है। जो भी कानून का उल्लंघन करते हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है किसी न किसी तरीके से। तो वहाँ के जो पहरेदार होते हैं वही है जेल प्रहरी। मतलब वे एक वैकेंसी है वहाँ की जो जेल प्रहरी कहलाती है, जो जेल का पहरा करते हैं, पहरा देते हैं। ये जो हमारी वैकेंसी है जेल प्रहरी, ये जेल डिपार्टमेंट का लेवल 4 या इसको हम कह सकते हैं श्रेणी 4, चौथे श्रेणी की ये वैकेंसी है। यहां से चौथी श्रेणी की ये वैकेंसी है जो जेल डिपार्टमेंट की ये एक क्या कहलाती है, श्रेणी। चौथी श्रेणी का जॉब है या वैकेंसी है। अब इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे कि जो इसका सिलेबस है, मुख्य उद्देश्य जो क्योंकि हम जेल पर एक तैयारी कर रहे हैं, इसका सिलेबस क्या होगा वो हम आपको यहाँ से डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हमें जो सब्जेक्ट है 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला है, मान लीजिए आप सामान्य ज्ञान। दूसरा है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। ये जो सभी सब्जेक्ट हैं ये आपको एग्जाम में सभी बराबर मार्क्स हैं, मतलब सभी 20-20 मार्क्स के आएंगे। कुल मिला के हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा या 100 अंक का पेपर होगा।
जिसको हमको क्वालिफाइड करने के लिए एग्जाम में हमको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे के अंतर हमको सब अंक सॉल्व करना है। यहाँ से ये होगा सामान्य। अब इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है ये हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हमको सिर्फ 5 सब्जेक्ट दिख रहा है, तो हमको इसे 5 सब्जेक्ट मान के नहीं चलना है या 5 सब्जेक्ट लेके नहीं चलना है, क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट के अंदर ही बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर पहला है सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के बारे में आपको डिस्कशन करते हैं। तो सामान्य ज्ञान को पढ़ने के लिए इसको सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसमें आ जाता है ज्योग्राफी, मतलब भूगोल। इसके बाद इसी में पढ़ते हैं हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मतलब इतिहास। इसके बाद है पॉलिटी, इसी में आ जाता है राजनीति। ये सब सारी चीजें हम सामान्य ज्ञान के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। मतलब ये हमारा सिलेबस होगा यहाँ से। इसी तरह अब देखेंगे कि आप सामान्य हिंदी में जो है व्याकरण आ जाता है, संधि, समास, वर्ण, ये सब सारी चीजें यहाँ पे आपको हिंदी मिल जाए। इसी तरह इंग्लिश में भी जो हिंदी में टॉपिक होते हैं, उसमें अंग्रेजी में जो ग्रामर होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, यहाँ से हम इन चीजों को कवर करेंगे। सामान्य गणित के अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये हमारा संख्या नंबर सिस्टम, और एसआई और प्रतिशत, ये सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगे। विज्ञान के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे कि विज्ञान में भी 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। इसमें जो हमारा होता है पहला बायो मतलब जीव विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान में आता है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिक्स, भौतिकी, अगला आता है केमिस्ट्री मतलब रसायन। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये सब चीज हमको ये सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, मतलब ये हमको नहीं सोचना है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट के अलावा आप ये देख रहे हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट, ये मतलब हमको पढ़ने के लिए बहुत सारा हो जाएगा। तो हम सिर्फ हमारे पास अब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतनी सारी चीजें हैं, तो हम इतने सारे चीजें को मतलब पढ़ने का मतलब हमारे नहीं है। हमारा कहीं ना कहीं ज्ञान तो विकसित होगा, लेकिन हम परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ेंगे तो सिर्फ हमको वो सबसे सारी चीजें कवर करनी है जो परीक्षाओं के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। मतलब परीक्षाओं में ज्यादातर प्रश्न वहां से आए हैं, उन सब टॉपिक को हम यहाँ से कवर करेंगे। तो इन सब चीजें के अंदर ये सब इतने सब्जेक्ट आते हैं, इन सब को हम अलग अलग समय में पढ़ेंगे। अलग अलग फैकल्टी हमारी पढ़ाएगी, अलग अलग टीचर हैं जो पढ़ाने के लिए आपको सब अलग अलग पढ़ाएंगे। यहाँ से मैं आपको अभी फिलहाल सामान्य ज्ञान की क्लासेस लूंगा। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम यहाँ पे कवर करेंगे हिंदी है, इंग्लिश, मैथ, ये अलग अलग टीचर आपको अलग अलग समय में पढ़ाएंगे। उसकी भी हम आपको अगर क्लासेस अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे किस समय पढ़ाएंगे, जब भी आपको क्लियर होगा नोटिफिकेशन के रूप में आपको हम सब बता देंगे। लेकिन फिलहाल आपको मैं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी ये सब क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। तो यहाँ से मैं आपको क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। अभी आपने पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लिया, देख लिया है। क्योंकि हमारा ये जो जेल प्रहरी की वैकेंसी है अपने एएमपी की है, तो इसीलिए यहाँ से एएमपी का वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब एएमपी का जो क्वेश्चन है या एएमपी के जितने भी एग्जाम होते हैं एएमपी का वेटेज ज्यादा हो जाता है। मतलब एएमपी से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आते हैं। इसीलिए से ये ज्योग्राफी के अंतर्गत हमको एएमपी का जो जीके है वो यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। एएमपी का जो जीके है यहाँ से कवर करना पड़ेगा।
अभी आपने सिलेबस देखा। अब हम इसी के साथ साथ हम देखेंगे, क्योंकि हमको तैयारी करना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले साल में कितने नंबर में सिलेक्शन हुआ था लोगों का, क्योंकि वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। क्योंकि जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था, मतलब जो लोग हैं वहाँ से कितने नंबर तक क्वालिफाइड हुए हैं लोग, वो हमको एक बार थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। टाइम को हम ज़्यादा न लेते हुए अब शुरू करते हैं। तो जो हमारे हिसाब पिछले साल का जो यूआर मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी था, उसमें मेल को जानेंगे कि कितने नंबर वहाँ से कट ऑफ गया था, मतलब लास्ट जो उनका कट ऑफ था कितने में सिलेक्शन गया था। इसी में हम फीमेल करेंगे और इसके साथ ओबीसी की जो मेल है वो कितने कट ऑफ गया था, फीमेल कितने कट ऑफ गया था, ये हम देखेंगे। ओबीसी के बाद हम आते हैं एससी में। एससी की जो मेल है वो कितना कट ऑफ गया था और फीमेल कितना गया था, एसटी का कितना गया था मेल और फीमेल का कट ऑफ। थोड़ा हम यहाँ से इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारे लास्ट ईयर के जो कट ऑफ है वो हमारे पास है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से लिख भी देता हूँ। जो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी था मेल का वो था 78.76, फीमेल का जो था 68.49, जो हमारा ओबीसी का था हो गया था 77.43, फीमेल का है 71.85। इसी तरह का जो एससी का कट ऑफ था 70.31, फीमेल का गया था 60.13 और जो एसटी का है 60.98 और इसी में एसटी का फीमेल है 53.09। ये लास्ट ईयर कट ऑफ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी को आप देखते हुए तैयारी करेंगे कि अगर अनरिजर्व का पिछले साल 78 मतलब 78 नंबर कट ऑफ गया था, मतलब क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए यहाँ से हमको ये सोच चलना कि पिछली बार 78 था या 78 था, तो हमको उससे कहीं इस बार ज्यादा लाना पड़ेगा, तब हम सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर इससे कम कट ऑफ मतलब इससे कम बालों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्लासेस को तैयारी करेंगे और हम कल से कंटिन्यू क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। उसके लिए यदि आप हमारी क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है सफल इंस्टीट्यूट, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो हमारा बेल आइकन की बटन होती है उसको आप प्रेस कर लीजिए, तो आपको मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन आएगा जब भी हमारी क्लास आएगी। आप वहां से हमारी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ यहीं पे हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।